लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। सीकर जिले की अगर बात करें तो यहां पहले चरण में मतदान होगा। इस सीट से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपने सांसद सुमेधानंद सरस्वती को ही टिकट दिया है। साथ ही इंडी गठबंधन की तरफ से माकपा ने अमराराम को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही प्रत्याशी भी लगातार जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाओं और रैलियों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचती है और किन मुद्दों का समाधान चाहती है, ये जानने की कोशिश की है एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश रण गण मन। देश में जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो पहले चरण में ही सीकर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होने हैं। सीकर लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, क्या यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर के आम जनता यहाँ के जो आगामी सांसद हैं उनसे उम्मीद करती है, तो किन चुनावी मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता जो है चुनाव में मतदान करेगी, इनसे हम जानेंगे। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। अनिल धीमा। अनिल धीमा, आप आगामी लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कास्ट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार में? ऐसा है पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश में बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। जैसे धारा 370 को हटाना और 500 साल से रामलला का जो मंदिर वहाँ नहीं बन पाया था, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। तो देश की अखंडता के लिए और सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। बात करें अपन क्षेत्रीय मुद्दों की, तो क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे कौन सी समस्याएं हैं क्षेत्र की जिनका निदान होना चाहिए आगामी दिनों में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सीकर लोकसभा क्षेत्र की पानी की समस्या है। तो जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी है, तो जो नए समझौते हुए हैं, तो उन समझौतों को लागू होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जीत होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो कांग्रेस का तो आपने पहले भी देखा ही है क्या सिस्टम रहा है। जी भाई साहब, आप बताएं किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कास्ट करेंगे, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दों में तो बात ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो पिछले 10 साल से भारत के अंदर काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे छोड़े हैं। और स्वामी जी ने जिस तरीके से सीकर लोकसभा क्षेत्र का विकास करवाया है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो बड़ा मुद्दा है वो पानी का मुद्दा है। और अभी पिछले ही दिनों भजनलाल जी की सरकार ने यमुना का पानी यहाँ लाने की घोषणा की थी और उसके ऊपर समझौता भी हुआ। अब जो है सिंचाई का पानी किसानों के लिए आए, इसके लिए स्वामी जी प्रयासरत रहेंगे। और निश्चित रूप से डबल इंजन की जब सरकार बनेगी तो इसमें हमें सफलता मिलेगी। और राष्ट्र के विकास के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बने और नरेंद्र भाई मोदी के 400 पार का विजन पार हो और सीकर से स्वामी सुमेधानंद जी 5 लाख पार हो, ऐसी हमारी इच्छा है। इन्होंने बताया कि क्षेत्रीय जो प्रमुख मुद्दा है जल पानी की समस्या को लेकर है, जिसका निदान भी पिछले दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हरियाणा सरकार के जो एमओयू हुआ उससे हुआ है। अब बात इनसे करेंगे कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो शहर की बात करें तो यातायात की सबसे बड़ी समस्या है। जो नवलगढ़ पुलिया है उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या किस तरह से निदान होना चाहिए? देखो, पुलिया का तो करीबन 15 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई निदान नहीं हुआ। लेकिन पूरी संभावना है कि अब की बार उसका निदान हो जाएगा। रही बात यहाँ की लोकल, मैं तो गांव से आता हूँ वैसे, तो गांव में जैसे भारत के लोग जो हैं वो भूलते जल्दी हैं। जैसे 10 साल पहले यहाँ हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी, आज क्या है। जैसे हमारे गाँव में पहले क्या था कि बहनें शौचालय के लिए बाहर जाती थी, जंगल में रास्तों में बैठती थी और थी, उसमें कितना बदलाव हुआ है। जैसे स्टेशन हैं, वहाँ पे स्टेशन रेल के डिब्बे जो 10 साल पहले लोग भूल गए, जहाँ पे मूंगफली के वो पड़े रहते थे, बीड़ी सिगरेट पड़ी रहती थी, पान की पीक पड़ी रहती थी स्टेशनों पे, वहाँ पे आप देखो तो स्थिति कितना बदलाव हो गया। मोदी जी का विजन जो चला है उसमें इतना प्रभाव पड़ गया देश में कि लोगों के प्रति, देश के प्रति इतनी निष्ठा बढ़ गई
कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। और रही बात सीकर ज़िले की सांसद साहब की, तो सांसद महोदय ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे ज़िले में करीबन 8-7 ट्रेनें रुकती थी, चलती थी, आज 50-50 ट्रेनें चल रही हैं। हमारे ज़िले में 10 साल पहले कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी, बड़ी लाइन नहीं थी, सभी लाइनें हमारी इलेक्ट्रिक हो गई। हमारे स्वामी जी ने काफ़ी रेल के ऊपर और इनके जो पुलिया के ऊपर अभी हमारी जो पुलिया बन रही है उसका काम चालू हो गया, उसका भी है। खेल वो स्टेडियम बना है, उधर एकेडमी बनी है हमारे लिए, तो काफ़ी काम किया है। करीबन 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का स्वामी जी ने यहाँ पे काम करवाया है। तो उस पर मोदी जी के लिए लोग बागों में खुशी है और मोदी जी के नाम से और स्वामी जी की कार्य क्षमता से उससे काफ़ी वोट मिल रहे हैं। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो ग्रामीण अंचल की अगर बात करें किसानी खेती की, तो एमएसपी गारंटी सहित कई ऐसे मुद्दे हैं, उन पर क्या किस तरह से काम होना चाहिए, क्या रहेगा? एमएसपी गारंटी के ऊपर तो ऐसा है कि ये तो शायद संभव नहीं है देना, किसी भी गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है। जैसे आज मान लो कोई अगले चुनाव के लिए घोषणा पत्र में डालता है कि हम एमएसपी देंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता कि एमएसपी कोई साधारण काम है, तो ये दे नहीं सकते। उसमें जैसे मान लो अभी ये हो रहा है कि भाई तेल 150 रुपये लीटर हो रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं, या आटा इस लीटर वैसे, तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लो 1 किलो सरसों में 3 किलो सरसों में 1 लीटर सरसों का तेल निकलता है। अगर सरसों 8,000 रुपये क्विंटल बिकेगी तो किसान को फ़ायदा होगा, और वही तेल अगर 800-210 रुपये होगा तो खाने वाला रोएगा। अगर वो तेल 60 रुपये लीटर हो गया तो बेचने वाला किसान रोएगा।